मानस ज्ञान लंका कांड। फूलई फरई न दे यद्यपि सुधा बरसई जलद मूर्ख हृदय नचे जो गुण मिलए दुरंच समा। कहते हैं कि मूर्ख के हृदय में कभी भी चेत नहीं होता। जैसे बांस के पेड़ को कितना भी पानी दे दो, कितना भी बादल बरस जाए, तो उसमें न फल लगेगा न फूल लगेगा। तो वही मूर्ख के हृदय में चेतना कभी नहीं आती। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासे बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसार दूत पठाए बाल कुमारा। सब लोगों ने कहा कि लड़ाई न हो, वो काम होना चाहिए। रावण के सभा में बाली को भेजना चाहिए और रावण को एक बार और समझने का मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। नीक मंत्र सब ये मन माना अंगद मन कह कृपा निदाना। अंगद को भगवान ने कहा कि बाली तनय बुद्धि बन गुण सामा। बाली तनय बुद्धि मन गुण धामा लंका जाहू तातव कामा। मेरे काम के लिए लंका जाओ, भगवान ने कहा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं अपरम चतुर मैं जानत हूं। तुम बड़े चतुर हो अंगद। प्रभु आज्ञा हरि शीस चरण बंदी अंगद उठे। अंगद जी उठ गए और सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूं। जिस पर राम जी कृपा करते हैं वही गुणों का सागर बन जाता है। स्वयं सिद्धि सब काज नाथ मोहि आदर देओ। अंगद ने कहा कि मुझे आदर दे रहे हैं आप। अस विचार ज्वराज तन पुल की तगिया हर से। अंगद जी बड़े खुश हुए क्योंकि जब कोई किसी काम को कोई किसी को देता है कि काम कर लो, तो भगवान की कृपा से ही कोई काम मिलता है। गांधी जी ने मैं कहा था कि अगर किसी की आप सेवा करते हैं तो ये मत समझ लेना कि तुम सेवा करो, तुम्हें सेवा का मौका मिला, इस बात को समझो। प्रभु प्रताप सहजय संका आरण बाकुरा बाल सुत बंका पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सोई गए भेटा। रावण का बेटा मिल गया और जाके निश्चर निकर देख भट भारी जहाँ तहाँ चले न सकही पुकारी
एक एक सन मर मन कहगी, असमुझता सुबद चुप कर रही। क्योंकि एक बार हनुमान जी लंका को जला के चले गए थे और ये दूसरा बंदर आ गया। गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवनि उत चितव धर वीर बल पुंज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण जल गिरि जैसे। रावण का शरीर बड़ा विशालकाय था। अंगद जी ने देखा कि तो कोई पहाड़ जैसा लग रहा है। मुख नासिका नय नय रुकाना, गिरी कंद राखो हनुमाना। रावण को देख करके अंगद जी बड़े भयभीत से हुए, किंतु कहते हैं कि मैं पय अभिमान अमोह बस की हरियान हूँ सीता जगदम्बा। आय बसुब कहूँ, आय बसुब कहा सुनहु, तुम मोरा सब अपराध प्रभु तोरा। भगवान तुम्हारे सब क्षमा कर देंगे। आप एक काम करो कि सादर जनक सीता करियागे, यही विधि चलऊं सकल त्यागे। चलो भगवान के चरण में तुमको ले चलते हैं तो सब माफ कर देंगे। क्योंकि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अब करेंगे तोहि। अंगद जी ने कहा कि वो प्रणत पाल हैं, वो रघुवंश मणि हैं और आपको क्षमा कर देंगे, अब चलो ना। किंतु अंगद नाम बाल कर बेटा, आसो कबहू भई हरि बेटा। गर्भ न गए हूँ व्यर्थ तुम जाए हूँ, निज मुख तापस दूत कहायूं। रावण ने कहा कि आपके पिताजी बाली बड़े मजबूत थे और आप एक तपस्वी के दूत बन के आए हो, अच्छा नहीं। राम विरोध कुशल जस होई, सो तब तुम्हें सुना सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं ताके। जिसके मन में रावण जी भेद रहता है, उसके हृदय में भगवान कभी रहते नहीं है। तो हम कुल घालक सत्य प्रभु, तुम कुल पालक दस शीस। अंधो बधिरन यस कई नैन कान 10 बीस। आपके तो 10 शीस हैं और 20 कान। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय, अचत जासु चरण सेवकाई। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सब लोग, सभी देवता भगवान की वंदना करते हैं। और तासु दूत होई गम कुल गोरा, ऐसे मतिउर बिहरन थोरा। हम उन्हीं का दूत हो जिसको सब दुनिया भजती है। आप मेरे को बुरा न कहें। कह कपि धर्म शीलता तोरी, अमो सुनिकृत पर क्रिय चोरी। हमने तो ये भी सुना है कि आप स्त्री चोर हैं, आप सीता जी को चुरा के लाए। देखी नैन दो तन रखवारी, अब बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रत धारी। तुम्हारे में तो धर्म है ही नहीं, तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए। जन जल प्रसिजन जंतु कपि, सठ विलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल यसे,
दर्शन रहु। इस तरह से रावण में और अंगद में बड़ी बदकही हुई और उन्होंने ये भी कह दिया कि सत्यनगर कपि जारियो देव प्रभु सुपाय फिर न गए सुग्रीव पही अरे हमने तो सुना है कि हमारे जो हनुमान जी आए थे वो नगर जला के चले गए और अभी तक हमारे पास उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, बताया नहीं कि मैंने अगर नगर जला दिया। वो यहीं कहीं छुपा के तो नहीं है। सत कहूं दस कंठ सब मोहिना सुनिक चिक हो को न हमार कटक यस सो तवल रतन सो। माने हमारे कटक में, हमारे मंडली में जितने भी लोग हैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। प्रीति विरोध समान सन करिय नीत यस आही मैं मृगपति बध मंडुकन भल की कहीं को ताही यद्यपि लघुताराम कहो तो ही बधे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जात कर रोष वक्र उक्त धन बचन सन हृदय दहि पुकीस प्रत्युत्तर शरण मनहु काढ़त भट दस शीस सियावर रामचंद्र की जय। हंसी बोले दस मौलि तब कपि कर बड़ गुण जो प्रतिपालयिता सुत कर पाए। इस तरह से आज कथा का विश्राम और पितृपक्ष में जितने भी धर्म हो रहे हैं, जितनी भी कथा हो रही है, पितरों को अर्पित और पितर जहाँ भी रहें सुखी रहें, भगवान उन्हें आनंद दें, क्योंकि पितरों के कारण से ही हम आज जो कुछ हैं उनकी कृपा से हैं। पितर करेंगे, आनंद में रहेंगे तो हम उनके नीचे जो हैं हमें भी सुख का अनुभव होगा। हरे कृष्णा।